स्मूथ सी आवाज़, और ये भाई पता चल ही जाता है। शानदार। ऐसा भी कुछ नोटिस नहीं हो रहा यार, ज़्यादा कुछ फ़र्क महसूस नहीं होगा। जैसे मेरे को पेट्रोल की आदत है 1200 सीसी अभी देख, लेकिन मैं इसमें रिस्क लूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा है हल्का बिल्कुल नामात्र सा ड्रॉप है। मेरे को फील हो रहा है भाई, क्योंकि मैं पेट्रोल बहुत ज़्यादा चलाता हूँ। ठीक है, अब ये कट आ गया है भाई। कई लोग ना सीएनजी कार लेने से पहले उनकी रनिंग भी होती है, लेकिन सीएनजी कार भी लेना चाहते हो, लेकिन उनके डाउट होता है कि भाई सीएनजी के अंदर क्या हमें अंडर पावर देखने को मिलेगी, क्या चलाने के लिए मज़ा आएगा, क्योंकि भाई कार भी लंबी रखनी है। तो भाई इस चीज़ का सोल्यूशन, मतलब इस चीज़ का थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है वरुण, स्वागत आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई सबसे पहले तो हम लगा लेंगे बेल्ट, सीट बेल्ट सबसे ज़रूरी है। ठीक है भाई, आज अपने पास है, इसको कर लेंगे ऑफ, फ्रॉन्क सिग्मा बेस वेरिएंट सीएनजी के अंदर। तो भाई पहले तो जो अपनी पेट्रोल के अंदर ऑन होती है, ठीक है, सबसे पहले तो भाई पेट्रोल के अंदर ऑन होएगी, दो आपको एक मार्किंग देखने को मिलती है, पेट्रोल सीएनजी। अब ये सीएनजी पे स्विच हो रही है, ठीक है। जब सीएनजी पे स्विच हो जाएगी तो पेट्रोल का आपकी मार्किंग गायब हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो एक टक से आवाज़ आएगी जब सीएनजी पे स्विच करेगी। मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। जैसे ये इसका बटन है, ठीक है, फ्यूल चेंज का। तो अभी एक आवाज़ सुनना। अब ये देखो सीएनजी पे मार्किंग है इसकी, अब ये पेट्रोल पे होगी, ठीक है। अब धीरे से आवाज़ सुनना तुम, एक टक करके से आवाज़ आती है, आपको पता चल जाता है भाई अब आ गया है एवरेज निकालने का टाइम। चलो भाई चेक करते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल गियर, आरपीएम थोड़ा ऊपर ही रहता है सीएनजी कार्स का, अब नीचे आ गया, थोड़ी गर्म हो चुकी है। अब ये देखो भाई, सबसे पहले तो क्लच का देख लेते हैं भाई। अब मैंने सीएनजी पे ही उठाई है, एज इज तो कोई मेरे को दिक्कत वाली बात लगी नहीं है कि भाई एक ऐसे आपको लो देखने को मिले। हालांकि हाँ, एकदम पेट्रोल की तरह तो नहीं उठी है, थोड़ा सा तो यार रहता ही है इनिशियल। अभी देखते हैं क्या इसका रहता है। सेकंड गियर लगा दिया। अभी थोड़ा, अभी इसको हाईवे पे और लेके चलेंगे भाई। खूब बढ़िया 3-3 हज़ार आरपीएम पे उठा रहा हूँ। अभी देखते हैं। अभी जैसे ये थोड़ी सी स्लोप है, अब मैंने सेकंड गियर लगाया। अभी देखो आरपीएम देखो कितना फ्लक्चुएट करेगा इसका। ये देखो थोड़ा सा हल्का सा जर्ग, बिल्कुल ही फील नहीं होगा भाई आपको, डेली चलाओगे ना फील नहीं होगा आपको। अब मैं इसको चलाता हूँ, कभी कभी मैं चलाता हूँ, वैसे यूजुअली मेरे पास पेट्रोल है, डीजल भी चलाता हूँ मैं। तो ये देखो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे सेकंड गियर के अंदर। अब ये थर्ड एंगेज कर देंगे भाई। ऑनेस्ट इम्प्रेशन दूं तो भाई मेरे को पता है मेरी गाड़ी चलनी है लंबी और मुझे निकालनी है एवरेज। ज़्यादा मुझे कुछ पावर से कोई मतलब होगा नहीं कि मैं पावर खेल लूँ, कोई भी ऐसे एज इट इज़ मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। अभी इसको बढ़िया पहले एक बार 80 तक लेके चलते हैं। 80 तक की लिमिट है इस हाईवे पे। फोर्थ गियर 80 पे हो चुकी है। आरपीएम देखो 3000 टच करने वाली है 80 पे। 2.8 आरपीएम पे है अभी 2800 पे। यार मतलब थोड़ा सा तो लगता है, देखो भाई हाईवे पे ना लगता है एवरेज निकाल के देगी, लेकिन ना ऐसा लगता है यार जैसे गाड़ी ना मतलब थोड़ी जैसे अपनी पूरी एफिशिएंसी नहीं निकाल के दे रही है। वही बात है, स्टीयरिंग हल्का सा इसका हार्ड हो चुका है हाईवे पे, टॉप हाई स्पीड पे हो जाता है। अभी मैं जैसे मेरे को ओवरटेक करना पड़े भाई, मेरे को एक गियर डाउन करना ही पड़ेगा। मेरे को इतना ओवरटेकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अभी बढ़िया 90 पे पहुंच चुकी है, दिखा देता हूँ मैं। नॉइस है, काफ़ी नॉइस है। अभी मैं आपके कट से ना क्या बोलते हैं पेट्रोल पे और शिफ्ट करूँगा, फिर देखते हैं क्या इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। अब भाई वैसे तो ठीक चल रही है यार, मतलब जिसका नॉर्मल बंदा है ना, जैसे यंगस्टर्स को ही पावर से मतलब होता है, मैं सही बताऊं तो, और यंगस्टर लेता भी नहीं है सीएनजी। अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए वीडियो है, वैसे आप बड़े हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है जैसे मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें रिस्क लूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा है हल्का बिल्कुल नामात्र सा ड्रॉप है। मेरे को फील हो रहा है भाई, क्योंकि मैं पेट्रोल बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, ठीक है। अब ये कट आ गया है, कट आ गया, मैं इससे ना पेट्रोल पे शिफ्ट कर दूँगा इसको। सेकंड गियर देखते हैं और इनको गाड़ियों को जाने देते हैं। फर्स्ट गियर भाई, आप सेकंड गियर पे सीएनजी कार्स को इतनी इजीली नहीं उठा सकते हो, आपको फर्स्ट गियर ही एंगेज करना पड़ेगा। थोड़ा रश कर लियो तो ये गई भाई आपकी फ्रॉन्क स्टॉप मॉडल। हम तो हैं भाई बेस में, अभी बस आ रही है, ठीक है।
ये देखो वही लूं 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 लूं। अभी चलते हैं भाई, ठीक है। 3000 RPM तक जाओगे ना भाई, ऐसा लगेगा रो रही है। चलो अब टाइम आ चुका है, हल्की सी एक स्मूथ सी आवाज और ये भाई पता चल ही जाता है। शानदार। ऐसा भी कुछ नोटिस नहीं हो रहा यार, ज़्यादा कुछ फ़र्क महसूस नहीं होगा। जैसे मेरे को पेट्रोल की आदत है, 1200 सीसी। अभी देखो ना पावर फिगर भी इसकी मात्र 77 bhp, 97 Nm टॉर्क इसका। उस हिसाब से तो भाई पावर बहुत सही निकाल के दे रहा है। पेपर्स पे ही कम लगती है भाई, रियलिटी में तो सही चलती है भाई गाड़ी। ये देखो पेट्रोल पे तो करते करते सोई टापने को हो रही है भाई, बहुत बढ़िया। एसी के अंदर देखें, एसी के अंदर क्या ड्रॉप है, पेट्रोल के अंदर तो कोई ड्रॉप नहीं है। सीएनजी स्विच करता हूँ, टक से आवाज़, एसी के अंदर भी कुछ नहीं है। तो भाई ये बात है, अगर आप पेट्रोल मतलब आपके फर्स्ट बायर हो और आपकी फुल रनिंग है, या फिर मेरा कोई कैब वाला भाई जिनको तो एवरेज निकालने से ही मतलब है, जिनको ऐसे नहीं है A to B पॉइंट जाना है, और चाहे जिसको मतलब चलाने का भी थोड़ा शौक हो भाई, उसको पता ही नहीं चलेगा। सही बता रहा हूँ, वो इतना हैबिचुअल हो जाएगा इस गाड़ी का, 10 दिन मात्र में इतना हैबिचुअल हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। भगाने वाला बंदा है उसको पता चल जाएगा भाई सीएनजी पे है, सिर्फ भगाने वाले बंदे को, और किसी को भी नहीं पता चलने वाला। अब जैसे थोड़ा ना कच्चा पैच आया, ठीक है, अब सेकंड गियर। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो है ही मस्त, मेरे को सोचना तो है नहीं, लेकिन तुम एक बार थोड़ा देखो, मेरे को रेस के साथ लेना पड़ रहा है। पेट्रोल की होती तो निकल जाती है ऐसी। तो भाई यही थी अपनी एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक यंगस्टर और एक बड़े के हिसाब में क्या फ़र्क है पेट्रोल वर्सेस सीएनजी। फ्रॉन्क्स की बेसिकली ये वीडियो है। तो भाई मुझे तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं, 10 दिन के अंदर अगर भगाने के भी शौकीन हो तो भाई आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको ये फ़र्क भी महसूस नहीं होगा, जो बहुत ही माइनर है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। ओके जी, बाय बाय।